सुंदरपुर के सुंदर जंगल में 2 दिन से तेज बारिश हो रही थी। फलदार दरख्तों के फल गिर गए थे और साथ के साथ पक्षियों के अंडे भी टूट गए थे। बादलों ने तो जैसे वहां का बसेरा ही कर लिया था। ये कई पक्षियों के तो घोंसले बह गए थे। कई पक्षी तो अपनी जान गंवा बैठे थे और बाकियों ने बहुत मुश्किल से अपनी जान बचाई। जिन पक्षियों के घोंसले पक्के थे उनकी तो बचत हो गई, लेकिन वहीं पर कुछ गरीब पक्षी भी थे जिनका बुरा हाल था। जिनमें से एक पारो चिड़िया थी। पारो चिड़िया अपने 2 बच्चों के साथ पेड़ पे रहती थी। छत न होने के कारण पारो के दोनों ही बच्चे बीमार होने लगे थे। बारिश में भीगते भीगते तो पारो का भी बुरा हाल हो गया था। एकदम से पारो की नज़र सामने वाले दरख्त के एक सुराख पे पड़ती है। सुराख को देखते ही पारो को अपने बच्चों के बारे में ख्याल आता है। पारो जल्दी से अपने दोनों बच्चों को लाके उस सुराख में रख देती है, लेकिन उस दरख्त में इतनी ही जगह थी कि उसके दोनों बच्चे आ सकते थे। खुद पारो बाहर बैठ के भीगती रहती है। ए ऊपर वाले, इस तरह से तो मैं बीमार पड़ जाऊंगी, और अगर मैं बीमार पड़ गई तो बच्चों को कौन देखेगा। बल्लू जी तो पिछले ही साल जब गए थे तो उसके बाद लौटे ही नहीं, न जाने कहाँ होंगे वो। मन ही मन ऐसा सोचते हुए पारो चिड़िया वहाँ से सीधा कालू कौवे के घर आती है। कालू भैया, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे दोनों बच्चे बीमार हो रहे हैं और मैं तो बहुत ही बीमार हो गई हूँ बाहर भीगते भीगते। आप मुझे कुछ दिन के लिए अपने घर में रख लेंगे जब तक के बारिशें रुक नहीं जाती। पारो बहन, मैं तो तुझे रखने को आराम से ही रख लेता, लेकिन तुझे तो पता है ना तेरी भावज गौरी का। अगर उसको पता चल गया तो वो तो मुझे ही छोड़ के अपने मायके चली जाएगी। अब तुम जैसे कहो मैं वैसे ही करूँगा, जैसा तुम्हें ठीक लगे। अगर तुम यहाँ रहना चाहो तो आ जाओ। अरे नहीं नहीं कालू भैया, अगर गौरी भाभी आपको छोड़ के चली गई तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। ऐसा कहते हुए पारो चिड़िया मीनू मौसी के यहाँ आ जाती है। मीनू मौसी उसकी रिश्तेदार थी। मीनू मौसी, आप तो जानती हैं बारिशें रुकने का नाम ही नहीं ले रही। मैं यहाँ पर आपसे किसी काम से आई हूँ। अरे ना री पारो ना, मैं समझ गई तू यहाँ किस काम से आई है। तुझे तो पता है कि मैं अकेली रहने की आदी हो चुकी हूँ। मुझसे नहीं बच्चों का चीख चखोड़ा बर्दाश्त होना। तू किसी और जगह पे चली जा, मेरे पास तो नहीं है जगह भाई। बेचारी पारो करती भी तो क्या करती, वो वहाँ से उड़ती हुई मिट्ठू तोता के पास चली जाती है। मिट्ठू तोता उसकी आखिरी आस थी। मिट्ठू भैया, मुझे कोई भी रखने को तैयार नहीं, मेरे बच्चे बीमार हो जाएंगे। आप मुझे कुछ दिन के लिए रख लो अपने पास। अगर बल्लू जी होते तो मुझे ये आज दिन ना देखना पड़ता। अब क्या मैं आपके घर में अपने बच्चों के साथ कुछ दिन रह सकती हूँ? मिट्ठू भैया, आप मेहरबानी करके मुझे रख लें यहाँ पर कुछ दिन। पारो, मेरे मामा जी अपनी पत्नी के साथ हमारे घर रहने आ रहे हैं, मुझे माफ़ कर दो। बेचारी पारो वहाँ से आ रही होती है कि सामने जामन की खेती में उसे बल्लू दिखाई देता है। अरे बल्लू जी आप यहाँ, मैंने आपको कहाँ कहाँ नहीं देखा, कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। बल्लू जी आप कहाँ चले गए थे हमें छोड़ के? पारो, मेरा एक्सीडेंट हो गया था। मैं बहुत सारे दिन बीमार रहा और जब आया तो तुम और बच्चे जंगल छोड़ चुके थे। मैंने भी तुम्हें बहुत ढूंढा लेकिन तुम कहीं नहीं मिली। बस अब हमारे सारे दुख ख़त्म हो गए। फिर वो खुशी से एक दूसरे को गले लगा लेते हैं और फिर बल्लू उसको और बच्चों को अपने घर ले आता है। कुछ दिन बाद बारिश भी रुक जाती है। वो सभी खुशी खुशी रहने लगते